तो दोस्तों, भारत सरकार जिस तेजी के साथ डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए इस समय फुल एक्शन मोड में काम कर रही है और भारत सरकार के आने वाले नए फैसले के बाद अब भारत को अमेरिका जैसे देशों पर डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा। हाल ही में एक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने जहां 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की मंजूरी दी, वहीं एक और नए ड्राफ्ट को भी तैयार किया जा चुका है, जिसके तहत भारत के अंदर जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर तैयार किए गए उनको भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए मंजूरी दी जाएगी। इस नए प्रपोजल के तहत भारत के अंदर सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर होंगे, जिससे रिसेंटली इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों ने भारतीय हेलीकॉप्टर्स को खरीदने में जो इंटरेस्ट दिखाया, भारत उनकी जरूरतों को भी पूरा कर पाएगा। अब सोचने वाली बात तो यह है कि भारत सरकार अचानक से एक्शन मोड में क्यों आ गई। तो आपको बता दें कि लगातार चीन अपने मिलिट्री बजट को बढ़ाता जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर जो भी लड़ाकू विमान या फिर हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका काफी बड़ा हिस्सा इंपोर्ट के माध्यम से पूरा होता है और कई बार ये इंपोर्ट इतने ज्यादा लेट हो जाते हैं कि भारत को 2-3 सालों तक वेट भी करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। पूरी रिपोर्ट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले भारत के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, भारत के अंदर अभी करीब 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि अमेरिकन मैड हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन शायद इतने हेलीकॉप्टर से भारत का काम नहीं चल पा रहा था, क्योंकि ये नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स नहीं बल्कि एक तरीके के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। इसीलिए साल 2020 में भारत की तरफ से करीब 4100 करोड़ का एक और ऑर्डर दिया गया था हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अमेरिका में तैयार किया जा रहा है, लेकिन इनकी डिलीवरी मई महीने तक होनी थी, लेकिन अभी काफी ज्यादा डिले होता नजर आ रहा है। इसलिए अब भारत सरकार ने फैसला लिया कि भारत के अंदर स्वदेशी रूप से तैयार किए गए हेलीकॉप्टर, जिसका नाम प्रचंड है, उसका पुराना नाम LCH है, इसे बड़े स्तर पर प्रोड्यूस करने को मंजूरी दी जाएगी और इसका ड्राफ्ट लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसको बनाने में सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन कंपनी HAL होगी, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके द्वारा इसे डिजाइन और डेवलप भी किया गया। भारत की तरफ से तैयार किया गया ये हेलीकॉप्टर भारत की सभी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया, जहां पर हम इसे ऊंची पहाड़ियों से लेकर ठंडे इलाके और गर्म इलाकों में हर जगह पर उड़ाकर कई तरीके का ऑपरेशंस को आसानी से कर पाएंगे। ये हेलीकॉप्टर अपने साथ कई हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। एयर टू एयर मिसाइलों को और कई एंटी टैंक मिसाइलों को अपने साथ लेकर जमीन पर दाग सकता है। अभी भारत के पास रूस के Mi-35 और अमेरिका के AS-64 जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स के नाम से जाना जाता है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें भारत की विदेशी निर्भरता बहुत ज्यादा है। अब जब भारत के अंदर बड़े लेवल पर ऐसे हथियारों को डेवलप किया जाएगा, न सिर्फ देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बल्कि हम दुनिया को ऐसे हथियार एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और साथ ही भारत का मिलिट्री बजट बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी। अब आपके अनुसार भारत सरकार का ये फैसला सही है या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।